दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आप भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तारीफ जरूर करेंगे, क्योंकि भारत ने अब आसियान देशों के साथ अपनी ताकत को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपनी पुरानी पॉलिसी, जिसे हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, उसे एक्टिवेट कर दिया है। और ये काम भारत को इसलिए करना पड़ा क्योंकि चीन ने कई आसियान देशों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आपको याद हो कुछ दिनों पहले रिपोर्ट सामने निकल के आई जिसमें पता चला कि इंडोनेशिया भारत के साथ एक 400 मिलियन यूएस डॉलर की बड़ी डिफेंस डील फाइनलाइज करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर चीन को पता चलती है, चीन ने दबाव बना करके ये डील पूरी तरीके से होल्ड पर डाल दी और अब इंडोनेशिया चीनी फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। तो भारत ने भी कूटनीति आसानी से चल दी और इंडोनेशिया के पड़ोसी देश मलेशिया के साथ अब भारत नई डिफेंस डील करने की तैयारी में है। तो वहीं दूसरी खबर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जिसे अब हमने फिर से चावल एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी नहीं बल्कि लो क्वालिटी के चावल भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो बड़ी खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी 2026 की ही शुरुआत में मलेशिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रा पर जा सकते हैं। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई ऊंचाई देने और आसियान क्षेत्र के अंदर चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए बड़ा कदम होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया एक लंबे समय से चीन के करीब व्यापारिक पार्टनरशिप रहा है। चीन पिछले 17 सालों में मलेशिया के साथ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत और मलेशिया के बीच कई स्ट्रेटेजिक नजदीकियां और ज्यादा बढ़ी हैं। वहीं मलेशिया वर्तमान में आसियान की अध्यक्षता पर है। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत को इस पूरे ब्लॉक के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने का अवसर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगस्त 2024 में मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक एडवांस लेवल पर ले जाने की अनाउंसमेंट की थी, जिसकी शुरुआत अब नए साल से की जाएगी। अब हम आपको इसके पीछे की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बताते हैं, उसके बाद कई ऐसी डिटेल्स आपको बताएंगे जो सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात की जाए तो आसियान देश, इसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया शामिल हैं। अब ये देश भारत के लिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत पास पड़ता है और कहा जाए कि ये भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। भारत का इन देशों के साथ व्यापार भी बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, ये सभी देश साउथ चाइना सी के अंदर हैं। अगर इन सभी देशों के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस या फिर चाइनीज कंट्रोल बढ़ जाता है तो भविष्य में भारत के लिए यहाँ से कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसीलिए भारत आसियान देशों के साथ किसी भी कीमत पर रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता है और कई देशों को तो हमने अपने एडवांस हथियार जैसे कि फिलीपींस को हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करते हुए अच्छी खासी कूटनीति तो साथ ली है। वहीं इंडोनेशिया के साथ भी भारत कुछ ऐसा ही करने जा रहा था, जहां पर इंडोनेशिया भारत के साथ लगभग 400 मिलियन यूएस डॉलर की नई ब्रह्मोस डील साइन करने ही वाला था कि वैसे ही चीन और पाक की एंट्री होती और इन्होंने अपने J-20 फाइटर जेट बेचने के लिए इंडोनेशिया को लगभग पूरी तरीके से मना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40 फाइटर जेट इंडोनेशिया खरीदेगा और इंडोनेशिया वो देश है जिसके पास चीनी, रूसी, अमेरिकी, यहाँ तक कि फ्रांस के भी फाइटर जेट मौजूद हैं। यानी कि एक देश जिसके पास दुनिया के लगभग सभी हथियार और सभी आधुनिक फाइटर जेट मौजूद हैं, अब वो चीन से हथियार और ज्यादा खरीदने की तैयारी में है। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि आगे चल के भारत की डील फिलहाल होल्ड पर जा सकती है, जिसके कारण अब भारत आसियान को तो वीक नहीं कर सकता है। इसलिए भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मलेशिया के साथ नए रिलेशन एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसा डेटा जिसे जान करके आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें दोनों देशों ने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म एक लंबे समय से बना रहे हैं और ये प्रोजेक्ट लगभग फाइनल स्टेज पर है। वहीं भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुआलालंपुर में अपना कार्यालय खोला है, जिसका उद्देश्य है कि मलेशिया को LAC तेजस और अन्य रक्षा उपकरणों की सप्लाई की जा सके। जी हाँ, तेजस को एक्सपोर्ट करने की तैयारी है मलेशिया को, जिसको लेकर के हमने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। और समुद्र के अंदर भी अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे सेंसिटिव रास्तों पर भी सुरक्षा करने के लिए दोनों देश की नौसेनाएं आपस में हाथ मिला चुकी हैं। अगर व्यापार, ट्रेड, इकोनॉमी की बात की जाए तो ये भी आंकड़े काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। अगर लास्ट ईयर डेटा आपको बताएं तो दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग
लगभग $20 बिलियन पहुंच चुका है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य तेल इंपोर्टर है, मलेशिया इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत के अंदर पाम ऑयल हम बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कराते हैं। इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा मलेशिया की जनसंख्या का लगभग 7.2% यानी कि 2.9 मिलियन पॉपुलेशन भारतीय मूल की है। और टूरिज्म की ही बात की जाए तो मलेशिया में जाने वाले विदेशी पर्यटकों में भारत 7वां सबसे बड़ा स्रोत है। तो हमने रिलेशन पहले से ही काफी ज्यादा एनहांस करके रखे हैं और अब नई नीतियों के तहत एशियान के अंदर हम अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करेंगे। और कुछ रिसेंट हुई डेवलपमेंट्स आपको बताया तो यूपीआई सिस्टम दोनों देशों के बीच एक्टिव होने के पूरे कगार पे और 1 महीने में एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम इंस्टॉलेशन, पार्टनरशिप, शेयरिंग ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ ही नई डिफेंस डील भी दोनों देशों के बीच साइन होंगी और अगले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $30 अरब तक के आंकड़े को ले जाने की तैयारी है। तो चीन को लगा था कि वो इंडोनेशिया को अपने पक्ष में लेकर के कल को मलेशिया पर भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन भारत ने समय रहते ही अपनी पुरानी पॉलिसी को एक्टिवेट करते हुए कंट्रोल्स अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए हैं। जानते हैं दूसरी बड़ी खबर, ये पड़ोसी देश बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जिसे अब हमने चावल एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 2 लाख मीट्रिक टन चावल, उबले चावल जिसे प्री बॉइल्ड राइस कहा जाता है, उनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। ये कदम न केवल बांग्लादेश की खाद्य संकट को दूर करने के लिए सहायक होगा, बल्कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और भारतीय राज्यों के निर्यातकों के लिए बड़ा अवसर है। अब कोई भी चीज आपके पास ज्यादा हो जाए उसे खराब करने से अच्छा है कि किसी भी देश को बेच करके पैसा कमाया जाए। रिपोर्ट्स आपको बताया तो बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय ने लगभग 232 प्राइवेट कंपनियों को परमिशन दे दी है भारत से चावल इंपोर्ट कराने की। वहीं इन कंपनियों को 10 मार्च 2026 तक आयात की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात की निर्यात मुख्य रूप से गैर सुगंधित उबला चावल, जिसे हम नॉन एरोमेटिक प्री बॉइल्ड राइस होगा, जिसका अधिकतम 5% टूटे हुए दाने या फिर क्या है ब्रोकन ग्रेन्स की अनुमति है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही हाई क्वालिटी चीजें बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इस देश ने रिसेंट टाइम में भारत के साथ कुछ ऐसी घटनाएं की हैं जो कि शायद हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और आपको पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ होने वाले व्यापार का कुछ नया आंकड़ा बताते हैं। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश को वित्तीय वर्ष साल 2025-26 में कुल 9 लाख टन चावल आयात करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने बांग्लादेश के अंदर धान की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है, जिससे वहां के चावल की कीमतों के अंदर 15 से 20% का उछाल देखा गया और स्टॉक में करीब 9 लाख में से 5 लाख टन प्राइवेट प्लेयर्स का है और 4 लाख टन सरकारी यानी G2G समझौते के तहत आयात किया गया है। भारतीय सफेद चावल की कीमत लगभग 351 से लेकर के $360 प्रति टन है, जबकि पाक का चावल $395 प्रति टन आता है। अब कंपटीशन की होने वजह से भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल मिल चुका है, लेकिन शायद भारत को यहाँ पर चीजें होल्ड करनी चाहिए थी। भारत के अंदर चावल होल्ड रह जाता, हम इसे किसी और देश को और भी कम कीमत पर एक्सपोर्ट कर देते, लेकिन इन देशों को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अब रिसेंट टाइम में इस पड़ोसी देश ने किस तरीके से पाक को, अमेरिका को, चीन को एंट्री दी है अपने देश के अंदर, भविष्य में भारत के लिए नया खतरा पैदा कर रहा है। और इस देश को अगर हम अपना कचरा भी एक्सपोर्ट करते हैं तो शायद हमें वो भी नहीं करना चाहिए। अब पाक से अगर इन्हें चावल इंपोर्ट कराने थे लगभग $400 प्रति टन की कीमत देनी पड़ती, तो ये देते ही नहीं, मजबूरी थी। और शायद आप भी यही चीजें सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बिडर के साथ भारत पार्टिसिपेट न करता, क्योंकि भारत के पास स्टॉक लिमिट के पास है, तो यहाँ पर चीन एंट्री ले लेता और फिर बांग्लादेश का प्रेम चीन के प्रति बढ़ जाता, या फिर वहाँ के पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस हो जाती और भविष्य में ये भी भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली नुकसानदेह हो सकता है। तो सभी चीजों को बैलेंस लेकर के चलना पड़ता है और शायद भारत ने यही काम किया है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।